ये है निमोद ठिकाने का गढ़। निमोद ठिकाना मारवाड़ राज्य का अभिन्न अंग था। ये ठिकाना डीडवाना परगने में आता था। यहाँ के कई शासकों की पीढ़ियों ने मारवाड़ राज्य के रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान दिया था। निमोद ठिकाने की जागीर 7 गांवों की थी, पर जोधपुर महाराजा द्वारा 2 गांव खालसा कर लेने के बाद सिर्फ 5 गांव की रह गई। निमोद गांव कुचामन डीडवाना रोड पर कुचामन के पास बसा है। तो जानिए 9,000 रुपये वार्षिक आय वाले निमोद ठिकाने का इतिहास ठाकुर रविंद्र सिंह जी की जुबानी। मारोट के जो राजा थे रघुनाथ सिंह जी, उनके जो चौथे पुत्र थे अणस सिंह जी, जो कि हमारे पूर्वज थे, हमारे दादू साहब थे, जिनको 5वां जागीर में मिला था। अणस सिंह जी ने औरंगजेब के टाइम में जो महाराजा जसवंत सिंह जी ने जो काबुल का अभियान किया था, उस अभियान में उन्होंने भी हिस्सेदारी ली थी। वो साथ में ही थे, महाराजा जसवंत सिंह जी के साथ में थे। वहाँ पर काबुल विजय करने के बाद में वापस जब महाराजा जसवंत सिंह जी दिल्ली की तरफ आ रहे थे, तो अटक में एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में अणस सिंह जी के लगभग 90 सवार वीरगति को प्राप्त हुए थे। और जब वो फौज दिल्ली पहुंची, रास्ते में जसवंत सिंह जी का देहांत हो चुका था। जब वो फौज दिल्ली पहुंची, तो ये तो सर्वविदित है कि औरंगजेब ने महाराज कुंवर, जो जसवंत सिंह जी के लड़के थे, अजीत सिंह जी को रख लिया था। हाँ, उनको रख लिया था। और उसकी मंशा ये थी कि अजीत सिंह जी को खत्म कर दिया जाए। ये मंशा दुर्गादास जी, जो वीरवर दुर्गादास जी राठौड़ हैं, उन्होंने इस मंशा को भांपा और संघर्ष करते हुए महाराज कुंवर अजीत सिंह जी को वहाँ से बचा के उन्होंने निकाला। उस संघर्ष में अणस सिंह जी के लगभग 32 सवार काम आए थे और लगभग 7 आदमी, वीरवर दुर्गादास जी के साथ केवल 7 आदमी ही वहाँ से बचकर निकल पाए थे, जिनमें हमारे जो पूर्वज अणस सिंह जी हैं वो भी थे। वो साथ में शामिल थे। उसके बाद अणस सिंह जी ने कई युद्धों में भाग लिया, जिसमें मुख्य युद्ध था देसूरी का युद्ध, जो कि मुसलमानों के खिलाफ लड़ा गया था। उसमें अणस सिंह जी घायल हुए थे, उनका एक हाथ कट गया था। और उनके जो बड़े लड़के थे मान सिंह जी, ज्येष्ठ पुत्र मान सिंह जी, वो भी वहाँ वीरगति को प्राप्त हुए थे। लगभग 203 सवार अणस सिंह जी के वहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए थे। मान सिंह जी का देहांत जिस वक्त हुआ, उस समय उनके जो लड़के, जिनका नाम था दीप सिंह जी, अल्पायु में थे। मान सिंह जी के देहांत के बाद में लगभग 2 वर्ष के बाद अणस सिंह जी का भी देहांत हो गया। और उनके देहांत के बाद मान सिंह जी के जो लड़के थे दीप सिंह जी, जो कि वेद उत्तराधिकारी थे पांचवा के, कुचाण के पास में पांचवा है, वहाँ के वेद उत्तराधिकारी थे। अल्पायु होने के कारण वहाँ के जो सरदार लोग, जो भी उनके कुटुंब के थे, उन्होंने कहा कि अल्पायु में है, इसीलिए राजकार्य नहीं संभाल सकते। इसीलिए मान सिंह जी के छोटे भाई अखे सिंह जी, जो कि दीप सिंह जी के काका थे, उनको संरक्षक के तौर पे वहाँ पे रखा गया कि जब तक ये दीप सिंह जी बड़े नहीं होते हैं, तब तक इस जागीर को आप संभालें। उन्होंने अपने भतीजे, मतलब अखे सिंह जी ने अपने भतीजे दीप सिंह जी को वो जागीर हड़पने की नीयत से उनको मारने की कोशिश की। तो दीप सिंह जी की जो माताजी थी, वो इस चीज़ को समझते हुए अपने बेटे को वहाँ से बचा के कांटिया गांव, मतलब अपने पीहर ले गए। जब दीप सिंह जी बड़े हुए, वयस्क हुए, तो उन्होंने अपने काका अखे सिंह जी से अपना राज्य वापस मांगा, पांचवा का। अखे सिंह जी ने कहा कि मैं नहीं देता, ये मेरा ही राज्य है, तुझे जो करना है वो कर ले। तब अपने काका के साथ उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके उन्होंने काका से खारिया, प्रेमपुरा और कोटड़ा, ये 3 गांव उन्होंने छीने। और कुचाण के पास में एक गांव है दीपपुरा, तो दीपपुरा दीप सिंह जी ने ही बसाया था अपने नाम से। उसके बाद दीप सिंह जी अहमदाबाद की जो लड़ाई हुई थी, जोधपुर रियासत की नवाबों के साथ, अहमदाबाद के नवाब के साथ जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में
दीप सिंह जी वीरगति को प्राप्त हुए। दीप सिंह जी के बाद में उनके जो लड़के थे जुझार सिंह जी, उन्होंने शासनभार ग्रहण किया, जो यहाँ की जागीर थी वो संभाली। और जुझार सिंह जी ने दौलतपुरा, जो कि मुसलमानों के अधीन था, डीडवाना के पास वाला। डीडवाना जो परगना है उसमें दौलतपुरा है, जो कि मुसलमानों के अधीन था। तो उस पर धावा किया उन्होंने, धावा करके और उसे मुसलमानों से मुक्त करवाया। मुक्त करवा के जोधपुर रियासत का अंग बनाया। इससे खुश होकर जोधपुर के जो महाराजा थे, उन्होंने खास तौर पे ताजीम, जो कि हमें सरकटी ताजीम मिली थी। हमें ताजीम जैसे दो प्रकार की होती थी, एक तो इनायत और सरकटी, तो हमें सरकटी ताजीम हमें मिली थी। तो सरकटी ताजीम से प्लस शिरोपाव और मुर्तब हमें दिया गया। और निमोद, मावा और तारपुरा, ये 3 गांव हमें देकर ऑथेंटिक तौर पे हमें जागीरदार घोषित किया। मतलब यहाँ का पट्टा दे दिया आपको? यहाँ का पट्टा दे दिया। तो इस प्रकार हमारे पास कुल मिला के 7 गांव हो गए। तो निमोद जो थी वो 7 गांव की जागीर थी। बाद में जो जुझार सिंह जी थे, अच्छा मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, जो दौलतपुरा की जो लड़ाई हुई थी उसमें जुझार सिंह जी के 63 घाव आए थे। तो यदि हम ये कहें कि वो हमारे परिवार के राणा सांगा थे तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस लड़ाई में उनके 63 घाव आए थे। अच्छा, उनके बाद में उनके जो लड़के थे मालम सिंह जी, वो गद्दी पे बैठे। जो जुझार सिंह जी थे, जिनको कि निमोद का पट्टा मिला था, वो बात 1732 की है। और 1732 में ही उन्होंने निमोद में आके गढ़ की नींव रखी। वो गढ़ वर्तमान में नहीं है। अंग्रेज़ों के साथ जो युद्ध हुआ था, डोंगजी जवार जी को संरक्षण देने के तौर पर जो अंग्रेज़ों के साथ जो लड़ाई हुई, उस युद्ध में अंग्रेज़ों ने तोप से उसको उड़ा दिया था। अच्छा, मैं आपको एक बताना चाह रहा था कि जो जुझार सिंह जी थे, जिन्होंने कि यहाँ निमोद गांव में हमारे गढ़ की नींव रखी थी, उन्होंने मेड़ता के पास में एक लड़ाई हुई थी। देरानी जेठानी एक तालाब है, वहाँ उस लड़ाई में वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। और उनके साथ साथ उनके 2 जो बड़े लड़के थे वो भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। जुझार सिंह जी के साथ उनके 2 बेटे वीरगति को प्राप्त होने के कारण उनके जो तीसरे बेटे थे मालम सिंह जी, वो निमोद की गद्दी पर बैठे। मालम सिंह जी जयपुर और जोधपुर की सम्मिलित सेना ने जब मराठाओं के साथ जो युद्ध लड़ा था तुंगा गांव में, उस तुंगा गांव में अपने साथियों के साथ वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। मालम सिंह जी वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार हमारी लगभग 5-6 पीढ़ियां लगते हुए वीरगति को प्राप्त हुई हैं। उनके बेटे थे देवी सिंह जी। तो देवी सिंह जी के जो बहन थे, वो आपके जो पाटोदा के जो ठाकुर हैं दलेल सिंह जी, उनको परिणाए हुए थे। इस हिसाब से दलेल सिंह जी जो हैं पाटोदा के जो ठाकुर वो यहाँ के दामाद हो गए। मतलब देवी सिंह जी के बहनों ही हो गए। और जवार सिंह जी यहाँ के भांजे हो गए। और जवार सिंह जी जो उनके लड़के थे वो यहाँ के भांजे हो गए। तो इस हिसाब से हमारे उनके साथ, जो कि इतिहास में ये डोंगजी जवार जी के नाम से जो प्रसिद्ध है जवार सिंह जी, तो वो हमारे जवार सिंह जी का ननियाल हो गया निमोद। ये ननियाल जवार सिंह जी का निमोद ननियाल हो गया। तो उसके बाद जो देवी सिंह जी हैं, उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। कहने का मतलब ये है कि उनके जो जोधपुर महाराजा थे उनके साथ काफ़ी नज़दीकी संबंध थे और उन्होंने कई छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ी थी जोधपुर महाराजा के साथ मिलके। और कालांतर में जो मैं आपको जिक्र कर रहा था, जो जवार सिंह जी हैं, उनके जो काका थे डूंगर सिंह जी, जो कि इतिहास में डूंग जी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। हाँ, उनको कई जगह काका लिखा है, कई जगह उनके कजन ब्रदर लिखा है। हाँ, लेकिन मैं आपको संदर्भ बताना चाहूंगा कि हमारी जो निमोद की जो ख्यात है, इस निमोद की ख्यात के अंदर मैं आपको एक पेज बताता हूँ आपको। मैं निमोद की ख्यात में जवार जी को भतीजा और डूंग जी को काका बताया गया है, जो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ये हमारी निमोद की ख्यात है।
जो कि हमारे उस समय जो लगभग ये 1954 में ये नकल उतारी गई है, जो कि हमारे जागीर के जो वकील थे जीवनमल कायस्थ, उन्होंने ये नकल उतारी है जोधपुर से। जो हाँ उसका संदर्भ भी मैं आपको बता दूं। वो संदर्भ है ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, जैसे नकल खास महकमारी ख्यात, जो खास महकमे की जो ख्यात है उसकी नकल है जोधपुर, वहां से निमोद की ख्यात उतारी गई है। इस ख्यात में डूंगर सिंह जी को काका और उनको भतीजा कहा गया, उनको भतीजा बताया गया। चलिए, तो फिर देवी सिंह जी ने मतलब उनका साथ दिया, देवी सिंह जी ने उनका साथ दिया, इसलिए अंग्रेजों ने आपका जो पुराना गढ़ था वो सारा तोड़ दिया। फिर ये नया गढ़ बनने की इसकी कहानी। हाँ, उसमें क्या हुआ कि जैसे अंग्रेजों ने जब ये पुराना गढ़ हमारा जो निमोद में था उसको तोड़ा, तोप से लगा के उसको उड़ा दिया, तो देवी सिंह जी को दंड देने के हिसाब से जो तात्कालिक महाराजा थे तखत सिंह जी, उन्होंने निमोद की जो जागीर थी उनसे मतलब खालसा करवा ली। तो उसके विरोध में देवी सिंह जी फिर बागी हो गए। देवी सिंह जी के लड़के हुए सादुल सिंह जी, उन्होंने भी डूंग जी जवार जी के साथ मिलके अंग्रेजों को खूब सताया। बाद में जो जोधपुर महाराजा है, उन्होंने सादुल सिंह जी को वहाँ पे जोधपुर बुलाया और बुला के फिर उनको समझाया तो फिर दंड के तौर पर मावा और तारपुरा वो तो दरबार ने अपने पास रखे, गांव 2 गांव, और 5 गांव का वापस पट्टा हमें दे दिया गया। निमोद, खारिया, प्रेमपुरा, दीपपुरा, कोटड़ा, ये 5 गांव जो थे वो हमें वापस पुनः इसका पट्टा दे दिया गया। तो जब वो सादुल सिंह जी यहाँ पे आए तब इस गढ़ की उन्होंने नींव रखी। अच्छा, इस गढ़ की तब नींव रखी। और जो पुराने गढ़ के जो खंडर थे वो, हाँ पुराने, अच्छा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इस गढ़ की उन्होंने नींव रखी तो उस समय जो कारीगर थे वो प्रजापत जाति से थे, कुम्हार जिनको हम बोल सकते हैं, कुमावत थे, जिन्होंने इस गढ़ की नींव रखी थी, जिनका टाइटल जैसे यहाँ पे चेजारा बोला जाता है हमारे गांव में उनको, क्योंकि उन्होंने चेजा, मारवाड़ी में वर्ड है चेजा, मतलब निर्माणकार, हाँ चेजा, तो उनको चेजारा कहा जाता है। तो उनको जो पुराना जो हमारा गढ़ था, तो उस गढ़ की जगह उनको बताई गई कि भाई आप यहाँ पे रहो। तो आज वो जाति वहाँ पे निवास करती है और चेजारा नाम से आज भी उनको जाना जाता है। मतलब वो जो गढ़ का जो प्रांगण था, गढ़ तो तोड़ दिया गया, वहाँ पर वो मोहल्ला उनका चेजारों का मोहल्ला आज विद्यमान है। और आज भी वो जैसे अपने मकान की या किसी की नींव वगैरह खोदते हैं तो गढ़ के अवशेष खंडर वगैरह जो भी हैं वो वहाँ पे निकलते हैं। और जुझार जी का मंदिर आज भी वहाँ पे विद्यमान है, जो उस समय गढ़ में था, उसकी आज भी वो लोग पूजा करते हैं और हर साल वहाँ पे वो मेला लगाते हैं। जुझार जी को लोक देवता के रूप में पूजते हैं, जो कि हमारे पूर्वजों में से कोई जुझार हुए थे। उनके बारे में मैं कुछ नाम वगैरह आपको नहीं बता सकता, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। अच्छा, वहाँ जो जुझार हुए, हाँ, उनका वहाँ पे आज भी मंदिर बना हुआ है, जिनका कि वहाँ पे जागरण लगता है हर साल। हाँ। फिर इस गढ़ में, अच्छा, सादुल सिंह जी फिर यहाँ पे आ गए। सादुल सिंह जी को जब वापस से निमोद का पट्टा दिया गया तो फिर उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप वहाँ पे मारोट जाइए और जितने भी विद्रोही वगैरह हैं उनसे मारोट की आप हिफाजत कीजिए। तो उन्होंने अपना जो बाकी जो जीवन काल था वहीं पे गुजारा। उसके बाद उनके लड़के हुए राम सिंह जी। तो राम सिंह जी को फिर विशेष रुका दरबार ने दिया और जो दौलपुरा जो परगना है उसकी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। तो सन 1848 से लेके 1858 तक 10 साल तक हमारे जो पूर्वज थे परदादोसा राम सिंह जी, उन्होंने दौलपुरा परगना संभाला और उसकी रक्षा की। तो उनकी इस सेवा से खुश होके दरबार ने उनको विशेष रुक्का प्रदान किया और एक विशेष तलवार अपने हाथ की उनको भेंट की गई। अच्छा। राम सिंह जी नाऔलाद रहे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो फिर सबल सिंह जी खारिया से यहाँ पे गोद आए सन 1883 में। सबल सिंह जी ने इस गढ़ का लगभग 50% हिस्सा उन्होंने इसका विस्तार किया, मतलब इसका विस्तार किया, इसी गढ़ का विस्तार किया। उसके बाद उनके 5 लड़के हुए। ज्येष्ठ पुत्र थे पृथ्वी सिंह जी, जो यहाँ निमोद में रहे, और जो छोटे 4 भाई थे, नाहर सिंह जी, बाघ सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, उमेश सिंह जी, इन चारों को खारिया गांव में बट देके वहाँ पे एक अलग से गढ़ बना के उनको वहाँ पे बट देके भेज दिया गया। यहाँ पे पृथ्वी सिंह जी रहे। फिर लगभग 10-15% गढ़ का जो निर्माण कार्य है पृथ्वी सिंह जी ने पूरा करवाया और उन्हीं के जीवन काल में जागीरें जो है वो रिज्यूम हो गई।
मतलब कहने का मतलब ये है अंतिम जो हमारे जो शासक अंतिम जो हमारे ठाकुर थे वो पृथ्वी सिंह जी थे। पृथ्वी सिंह जी यहाँ के आखिरी जागीरदार थे। आखिरी जागीरदार थे। और और पृथ्वी निमोद सिंह गांव जी का पट्टा मिला था जुझार सिंह जी को। और पृथ्वी सिंह जी के फिर कौन हुए? पृथ्वी सिंह जी के फिर मेरे दादू साहब केसरी सिंह जी। केसरी सिंह जी उनका तो हमने बहुत नाम, छोटे केसरी सिंह जी का तो नाम बहुत सुना है सामाजिक कार्यों के हाँ, लिए। वो सामाजिक कार्यों में थे, प्लस ये मारवाड़ तदर्थ समिति के सदस्य भी थे वो। हाँ, हाँ, और जो रघुनाथ स्मृति संस्थान है मारोट के अंदर, तो वो जो मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ था, जो रघुनाथ जी महाराज का जो महाराज रघुनाथ जी का जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार भी मेरे दाऊद साहब केसरी सिंह जी की अध्यक्षता में हुआ था। और प्लस डीडवाना राजपूत सभा इतिहास के को अध्यक्ष लेकर भी के हुए भी उनकी अच्छी खासी रुचि हाँ, थी। इतिहास के संबंध में उनकी रुचि थी। उन्होंने लगभग 3-4 किताबें लिखी है। अच्छा, उन्होंने किताबें भी हाँ, लिखी है। उन्होंने पुस्तकें भी लिखी है, जिसमें से सबसे बड़ी जो अभी लास्ट में उन्होंने मतलब उनके देहांत से पहले जो उनकी लास्ट पुस्तक जो प्रकाशित हुई वो क्षत्रिय कुल स्मृति के नाम से 500 पृष्ठों की पुस्तक है, जो राजस्थान ग्रंथागार द्वारा प्रकाशित हो। तो वर्तमान में इस गढ़ के अंदर अभी आप कितने भाई रहते हैं? हाँ, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे केसरी सिंह जी मेरे दाऊसा थे, छोटे दाऊसा को खारिया बट में दिया गया। उसके बाद मेरे पापा अजयपाल सिंह जी और काकोसा दिनेश पाल सिंह जी जो कि खारिया गोद चले गए। दिनेश पाल जी वहाँ खारिया गोद चले गए। अजयपाल सिंह जी मेरे पिताजी, जिनकी की ये तस्वीर है। और अजयपाल सिंह जी के हम 2 लड़के हैं, बड़े राजेंद्र सिंह जी और मैं छोटा रविंद्र सिंह। तो वर्तमान में हम 2 ही भाई यहाँ पे रहते हैं।